स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो है इसमें मैं दो इंडिकेटर को कंबाइन करके एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को सेटअप करके ट्रेड करने वाला हूँ। और ये स्ट्रैटेजी मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजीज में से एक है गाइस, जिसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ और इस स्ट्रैटेजी को आपके साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मैंने फिलहाल तो दो ट्रेड किए अलग अलग पेयर पे और दोनों ही ट्रेड मेरी यहाँ पर क्वालिटी में विन हुई है। आगे और कुछ ट्रेड करके दिखाऊंगा आपको, मैं देखता हूँ कितनी एक्यूरेसी देती है स्ट्रैटेजी। और गाइस इस स्ट्रैटेजी का हर एक काला चिट्ठा आपके साथ में शेयर करूंगा, मतलब इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या सेटिंग रखना है इंडिकेटर का, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड को अवॉइड करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बाकी कैसे आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा टिल द एंड। मैं जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे बस उतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं शेयर करूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो एंड आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेना। सो गाइस ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, सभी लोग इसको लर्निंग के पर्पज से ही देखना। ओके तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कंटेंट को। सो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने कौन सा ऐसा सेटिंग लगाया है, तो हाँ ऑब्वियसली गाइस मैंने यहाँ पर कोई स्पेशल सेटिंग लगाया है और ये सेटिंग मैं आपको वीडियो के बीच में शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग बेसिक सेटिंग के साथ में जाओगे तो आपको वो एक्यूरेसी वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो रिजल्ट मैं इस सेटिंग के साथ में ले पा रहा हूँ। ओके तो आगे मैं आपको इसकी एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ शो करूँगा, बाकी सेटिंग वगैरह सब कुछ आपको मैं वीडियो के बीच में शेयर कर दूंगा। आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ट्रेड कब करना है। ओके देखो गाइस यहाँ पे कंडीशन को समझो। बोलिंजर बैंड में क्या होता है गाइस, जब भी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के ऊपर वाली लाइन के आसपास जाने वाली रहती है तो कुछ कैंडल्स और आगे कंटिन्यू करती है। वैसे अगर बोलिंजर बैंड के नीचे वाली लाइन के आसपास आने वाली रहती है कैंडल तो कुछ कैंडल्स और नीचे साइड कंटिन्यू करती है। तो हम बस इसी का कंटिन्यूएशन का फायदा उठाने वाले गाइस। ओके सो हम लोग यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूएशन की ट्रेड एंट्री करेंगे, लेकिन गाइस कंटिन्यूएशन की ट्रेड एंट्री करने के लिए हमको और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए। सिर्फ बोलिंजर बैंड के लाइन को और कैंडल को देख के तो हम लोग कंटिन्यूएशन की ट्रेड एंट्री नहीं कर सकते ना, ये तो कुछ काफी वीक कंफर्मेशन हो गया राइट। मैं आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देने वाला हूँ गाइस। देखो जब ये कंडीशन फुलफिल हो रहा होता है बोलिंजर बैंड का तो उस टाइम पे गाइस हमको देखना होता है नीचे में यहाँ पर क्या मूविंग एवरेज सॉरी मैकडी इंडिकेटर का यहाँ पर कोई क्रॉस ओवर आ रहा है। अगर ऐसा कंडीशन है कि यहाँ पर कोई क्रॉस ओवर आकर कंफर्म कर रही है क्रॉस ओवर तो गाइस हम इसी स्ट्रेटजी के साथ में एक कंटिन्यूएशन की ट्रेड एंट्री कर देंगे नेक्स्ट कैंडल पे। ऑल राइट और रिजल्ट तो गाइस आप लोग आगे देख ही लोगे कि क्या रिजल्ट मिलता है इसका, पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ट्रेड को कब अवॉइड करना है गाइस। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैकडी में क्रॉस ओवर आ रहा है ऑल राइट, लेकिन यहाँ पर क्या है प्राइस बोलिंजर बैंड के ऊपर वाले लेवल पे तो है, ऊपर वाली लाइन पे, लेकिन यहाँ पे गाइस देखो जो बोलिंजर बैंड का सेंटर वाला लाइन है इसके नीचे अभी कोई कैंडल नहीं आई है, जबकि यहाँ पर कंफर्मेशन आ चुका है क्रॉस ओवर का ऑल राइट, लेकिन यहाँ पर कोई भी नीचे कैंडल नहीं आई है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो गाइस आपको पहले वेट करना पड़ेगा कि ये जो बीच वाली लाइन है इसको कोई कैंडल तोड़ दे, मतलब नीचे साइड क्लोजिंग दे दे। और एग्जैक्टली जब नीचे साइड क्लोजिंग देगा ये कैंडल तो उसके सीधे नीचे आपको देखना होगा कि इसके सीधे आपको नीचे आके देखना होगा कि यहाँ पर क्रॉस ओवर कौन सी कैंडल में कंफर्म हुई है। ओके तो अगर क्रॉस ओवर इसके जस्ट पहले वाली कैंडल पे कंफर्म हुई होगी जो कि ये वाली कैंडल है तो गाइस आप लोग जो है इस कैंडल पे ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। ऑलराइट इस कैंडल इसके बाद वाली कैंडल पे इस कैंडल पे आप लोग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रॉस ओवर प्रीवियस कैंडल के पहले वाली कैंडल पे ही कंफर्म हो चुका होगा तो गाइस यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्रॉस ओवर यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है और यहाँ पे कंटिन्यूएशन के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो सकती है, क्योंकि हमको यहाँ पे रिज़ल्ट तभी अच्छा मिलेगा जब हमें फ्रेश क्रॉस ओवर मिलेगा। सो अगर ऐसा हो तो गाइस हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमको पहले तो ये वाला क्रॉस ओवर का कन्फर्मेशन नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए। हाँ यहाँ तक के चल सकता है अगर ये वाला भी क्रॉस ओवर ना रहा और इसी कैंडल पे क्रॉस ओवर कन्फर्म हो रहा है तो और ही और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा दोस्तों। अगर इसी कैंडल पे इस कैंडल के बनने के जस्ट बाद ही यहाँ पे अगर मैकडी का क्रॉस ओवर कन्फर्म हो रहा है ना तो अगली कैंडल पे तो आप बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड एंट्री कर सकते हो। लेकिन ऑलरेडी अगर 2-3 कैंडल पहले ही क्रॉस ओवर कन्फर्म हो चुका होगा तो आपको ट्रेड को सीधा अवॉइड कर देना है। ओके समझ में आ गया ना कहाँ पे आपको ट्रेड एंट्री अवॉइड करना है। और हाँ मेक श्योर गाइस जब भी आप ट्रेड करो तो ये जो बीच वाला लाइन है बोलिंजर बैंड का इसके नीचे अगर डाउन की साइड ट्रेड एंट्री कर रहे हो तो इसके नीचे क्रॉस हो जानी चाहिए कैंडल और नीचे बॉटम वाली लाइन के आसपास होनी चाहिए कैंडल। अगर अप की ट्रेड एंट्री कर रहे हो तो फिर बोलिंजर बैंड के बीच वाली लाइन के ऊपर कैंडल होनी चाहिए ऐसे, और ऊपर वाली लाइन के नज़दीक होनी चाहिए। तो इतनी कंफर्मेशन है, बाकी अब अपन सीधा लाइव कूदेंगे दोस्तों, देखते हैं हमें क्या एक्यूरेसी मिलता है। तो गाइस यहाँ पे देखो इस कैंडल में कोई क्रॉस ओवर नहीं था, इस कैंडल में क्रॉस ओवर कंफर्म
हुआ है। ओके, इस कैंडल में क्रॉस ओवर आया लेकिन कंफर्म नहीं हुआ दोस्तों। देखो ये जो कैंडल है, आप लोग इस लाइन पे गौर करो, अगर ये कैंडल एज अ रेड कैंडल बनी होती है, जो ग्रीन कैंडल है, तो क्या यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन ऊपर होती या नीचे होती? ऑब्वियस सी बात है नीचे होती। तो इसका क्रॉस ओवर कौन सा कैंडल कंफर्म करेगा? ये वाला कैंडल कंफर्म करेगा ना, जो ये कैंडल अभी फिलहाल बन रहा है। तो ये वाला कैंडल जो इसका क्रॉस ओवर कंफर्म करेगा। अगर ये कैंडल काफ़ी बड़ा ऐसा रेड कैंडल बनता है, ऐसा रेड कैंडल बनता है ना, तो होगा ये कि ये यहाँ पे ग्रीन लाइन ऑब्वियसली नीचे साइड चली जाएगी। लेकिन अगर छोटा मोटा रेड कैंडल बनता है तो फिर शायद क्रॉस ओवर कन्फर्म भी हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। तो गाइस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अप के लिए ट्रेड एंट्री करूँगा। क्यों अप के लिए ट्रेड एंट्री करूँगा? क्योंकि देखो यहाँ पे इस कैंडल ने क्रॉस ओवर कन्फर्म किया, ये वाली कैंडल ने। इसका सीधा देख लेते हैं। और यहाँ पे देखो जो बोलिंजर बैंड का सेंटर वाला लाइन है, इस लाइन के ऊपर कैंडल, एक कैंडल गई है, दो कैंडल गई है, तीन कैंडल, सारी कैंडल तो ऊपर वाली लाइन पे ही है। और ऊपर वाला जो बोलिंजर बैंड का लाइन है, इसके भी काफ़ी नज़दीक ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल है। सो सारी कन्फर्मेशन कंप्लीट है। तो इसके बाद में मैंने यहाँ पे आपके लिए ट्रेड एंट्री कर दिया गाइस। ओके, अगर आपका यहाँ पर बाई चांस कोई ट्रेड अगर लॉस हो जाए तो फिर आप मार्टिंगल यूज़ कर सकते हैं इसमें। देखो 21 सेकेंड्स रिमेनिंग है और अपनी ट्रेड यहाँ पर विन हो जाएगी दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारी कन्फर्मेशन हमारी फेवर पे है। और आपको बता दूं कि ये जो पेयर है, ये एक लाइव का पेयर है, मतलब ओटीसी पेयर नहीं है। ये स्ट्रैटेजी को मैंने ओटीसी में बहुत ज़्यादा टेस्ट किया था पहले, लेकिन लाइव में मैंने टेस्ट नहीं किया था। तो एक दो कुछ पेयर को मैंने लाइव के भी घुसा दिया था अभी, तो लाइव में भी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। एंड आगे और देखते हैं। ये देखो यहाँ पर भी एक ट्रेड हमारा मिस हो गया ना, मतलब देखो बोलिंजर बैंड के सेंटर वाली लाइन के नीचे प्राइस आ चुकी थी और बॉटम वाली लाइन के नज़दीक भी आ रही थी। क्रॉस ओवर यहाँ पे इस कैंडल में इनिशिएट हुआ, इस कैंडल में क्रॉस ओवर कन्फर्म हुआ, इस कैंडल पे हम लोग ट्रेड एंट्री कर सकते थे डाउन की, जो कि हमारी ट्रेड यहाँ पे मिस हो गई। आगे और ट्रेड करेंगे कुछ। और हाँ गाइस, आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी से नहीं जुड़े हो तो फिर आप लोग टेलीग्राम कम्युनिटी से जुड़ सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। और गाइस आपको मैं ऐसे ऐसे इतने अमेजिंग स्ट्रैटेजीज शेयर करता हूँ कोडेक्स से रिलेटेड। तो गाइस अप्रिशिएट करने के लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना इस वीडियो के एंड में। यहाँ पे 11 सेकेंड्स रिमेनिंग है, 10 सेकेंड्स। देखते हैं गाइस यहाँ पे क्रॉस ओवर आता है कि नहीं आता। क्रॉस ओवर तो आने की कोशिश कर रहा है। देखो क्रॉस ओवर तो आ रहा है, तो क्या आपको यहीं पे ट्रेड एंट्री करनी चाहिए? नहीं दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड एंट्री नहीं करनी है। देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर जस्ट दिख रहा है, लेकिन एक क्रॉस ओवर कन्फर्म कौन सी कैंडल करेगी गाइस? ये वाली कैंडल कन्फर्म करेगी। अगर एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग देगी तो यहाँ पे क्रॉस ओवर कन्फर्म होगा। अगर एक रेड कैंडल, वो भी थोड़ी सी बड़ी रेड कैंडल में क्लोजिंग देगी, तो फिर क्रॉस ओवर फिर से पलट के वही, जैसा पहले रेड लाइन ऊपर था ग्रीन लाइन नीचे था, वैसा ही फिर से बन जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रही है आपको बातें? पहले क्रॉस ओवर को कन्फर्म हो जाने दो। तो देखते हैं यहाँ पे ये जो कैंडल है 30 सेकेंड्स रिमेनिंग है। अगर ये कैंडल कंफर्म करती है क्रॉसओवर, तो अगली कैंडल पे हम लोग सीधा आपकी ट्रेड एंट्री कर देंगे। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, मतलब पिन कर देता हूँ, ताकि मेरा अगला जो ट्रेड है वो मिस ना हो। एंड अभी इसके बाद में मैं आपको सेटिंग वगैरह भी शेयर कर दूंगा इंडिकेटर की। तो चलो गाइज, मैं अब ट्रेड एंट्री ठोक देता हूँ दोस्तों, ठीक है? तो काफ़ी अच्छी जगह पे ट्रेड एंट्री लगी है। ये जो स्ट्रैटेजी है गाइस, कंटिन्यूएशन के लिए बताई गई स्ट्रैटेजी है। बाकी देखो अपने बजट के अकॉर्डिंग आपको मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। मेरा तो बजट फ़िलहाल जितना है मैं उस अकॉर्डिंग छोटी छोटी अमाउंट की ट्रेड एंट्री ले रहा हूँ। लेकिन गाइस आपके पास में भी हो सकता है कि छोटा बैलेंस हो, तो आप जो है $1 $2 की ट्रेड एंट्री लिया करो, उससे ज़्यादा मत करो। देखो गाइज, आप लोग सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हो, जिसको आप मेंटोर मानते हो। मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे कभी मेंटोर मत मानना। मैं सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ गाइस, और मुझे सर वगैरह भी नहीं, मुझे राम भाई बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है? तो देखो भाई, मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि जिसको भी आप मेंटोर मान रहे हो, वो अपनी कैपिटल रख के ट्रेड करके दिखा रहा होता है आपको $50,000 $80,000। आप उसके कैपिटल को देख के आपके अंदर में ऐसा लालच आ जाता है, और आपको सिखा रहा होता है कि वो लालच नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग में। और जबकि वो खुद ही गाइस इतनी बड़ी बड़ी बैलेंस रख के ट्रेड करके दिखा रहा होता है कि बंदे को ऑब्वियसली लालच आ ही जाएगा कि यार क्या भाई, मैं $50 की कैपिटल रख के मैं क्या $1 के $2 के ट्रेड लगाऊं? मेरा मेंटोर तो एक ट्रेड $3,000 के ठोक देता है। इसी के वजह से तो ना गाइस लोगों के अंदर वो डिसिप्लिन बिल्डअप हो नहीं पाती, जो आपके मेंटर आपको सिखाने की कोशिश करता है।
तो आपको समझ आ रही है ना गाइस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब आपको अपनी औकात का अंदाज़ा होगा, आपको पता है कि आपकी औकात क्या है। ठीक है, जो हमारा जो गर्दन है ना गाइस, उस गर्दन के कैपेसिटी के हिसाब से ना हम निवाला निकलेंगे। अगर आपने दो हाथों से एक ही बार ठूसने की कोशिश किया तो आप निगल पाओगे कि नहीं निगल पाओगे। जितनी आपका गर्दन का जो होल होगा ना उसके हिसाब से आप बड़ा निवाला निगल पाओगे। ठीक है, सो इसके हिसाब से देखो, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जैसा आपका कैपिटल है, जितनी आपकी औकात है, जो आपकी जॉब है, जितनी आपकी इनकम सोर्स है, उसके हिसाब से आपको आपको रिस्क मैनेज करना चाहिए। ना कि किसी मेंटर का वीडियो देख के या फिर उनके बताई गई बातों से इन्फ्लुएंस होकर आपको रिस्क मैनेज करना चाहिए। ठीक है, और हाँ, ट्रेडिंग में कभी भी लोन लेने का गलती कभी मत करना दोस्तों। आप जितना हो सके पहले आप जॉब करो, पैसे कमाओ जॉब करके, एक साइड जॉब रखो, ऑलवेज साइड जॉब रखो गाइस। ट्रेडिंग के लिए आपको 24 आवर सिस्टम के आगे बैठे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्पेशली बाइनरी में ट्रेड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ में 15-20 मिनट, एक आध घंटा अगर आप टाइम देते हो ना, तो आप 2-3 अच्छे क्वालिटी के ट्रेड निकाल के आप चले जाओ। थोड़े बहुत आपके डेली के जो पैसा है आपका एक्सपेंस निकल जाएगा, फिर आप अगले दिन रिपीट करो। आपको एक ही दिन में ज़्यादा कुछ करने का जो लालच आ जाता है ना गाइस, इसके वजह से इंसान जो है ना एक जगह जाके रुक जाता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता। सो गाइस मे भी आपको समझ आया होगा थोड़ी सी मोटिवेशन जो मैंने आपको बताई है। तो ऑलवेज गाइस अपना पैसा खुद ही लगा, लोन लेके ट्रेड मत करो, क्योंकि ये लोन का कोई मतलब नहीं बनता। देखो अगर आपके फेवर पे आ गया तो आप अच्छा कुछ कर लोगे, लेकिन अगर वो पैसा डूब गया तो फिर आप लोन कैसे वापस करोगे किसी का। सो यहाँ पे देखो गाइस, ये जो कैंडल है, ये अपना जो मैकडी का क्रॉस ओवर है, ये अभी कंफर्म करने वाला है, आप नोट करो यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो कैंडल है, जो बोलिंजर बैंड का जो सेंटर वाला लाइन है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है ये ग्रीन कैंडल, और ये जो कैंडल है ये ऊपर वाली लाइन के करीब करीब जाने की कोशिश कर रही है, जो कि मेरा कन्फर्मेशन है। ओके, सो सारी कन्फर्मेशन यहाँ पर क्लियर है। तो क्या मैं यहाँ पे अब 11-12 सेकंड के बाद में ट्रेड एंट्री कर सकता हूँ आपकी डायरेक्शन में, बता दोस्तों। चलो, अब मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हूँ आपके लिए ट्रेड एंट्री करने के लिए, और ये लो, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड आपके लिए कर दिया। देखो मैंने जैसे बोला था, अगर कोई एक हाथ कैंडल आपके अपोजिट चला भी जाए तो फिर आप मार्टिंगल यूज़ कर सकते हो इस स्ट्रेटजी के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं आप 150 की ट्रेड एंट्री कर देता हूँ दोस्तों आपकी डायरेक्शन में। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आने देता हूँ। चलो छोटा सा ही सही, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन पे मैंने ट्रेड एंट्री लिया। क्यों लिया? क्योंकि प्राइस एक्शन के बारे में मैं जितनी बार आपको मैं वीडियो में शेयर करता हूँ दोस्तों, वो यही शेयर करता हूँ कि यहाँ पे जो वीक और बॉडी पे मैं जो दो एसएनआर लेवल्स लगाता हूँ ना, उसके हिसाब से देखो यहाँ पर बीच में अभी गैप है। ये मेरा बॉडी वाला लेवल हो गया। जो रेसिस्टेंस, प्रीवियस रेसिस्टेंस को कैंडल ने ऊपर साइड ब्रेकआउट दिया है, प्राइस एक्शन के हिसाब से बोल रहा हूँ, उस रेसिस्टेंस पे वीक पे एक लेवल और बॉडी पे एक लेवल, दो लेवल अगर लगाया जाए तो अगर किसी भी एक लेवल पे कैंडल टाइट क्लोजिंग देती है तो अगली कैंडल पे हम लोग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हो गाइस, इस कैंडल ने बिल्कुल ही टाइट क्लोजिंग दिया है ऊपर के डायरेक्शन में। यहाँ पर 100, मैं परसेंटेज पे नहीं, लेकिन गाइस मेरा मैक्सिमम कन्विक्शन है कि ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी। लेकिन अगर इन द केस, इन सम केसेस अगर ये कैंडल नीचे वाले लेवल को रिट्रेसमेंट करने के लिए एक कैंडल और बनाती है तो शायद उस टाइम पे मेरा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो वर्क कर जाए, तो इसीलिए मैंने मार्जिन के साथ में ट्रेड एंट्री लिया था। बाकी देखो गाइस, आज का सेशन भी इसके पहले वाले सेशन की तरह बैक टू बैक सारे ट्रेड विन है। इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको जो सेशन, आपने मेरा सेशन देखा होगा, उसमें भी 6-7 ट्रेड मैंने लिए थे और सारे ट्रेड बैक टू बैक विन थे, है कि नहीं। यहाँ पर भी सारे ट्रेड ऑलमोस्ट बैक टू बैक विन ही है। बस यहाँ पर जो एक जो रिट्रेसमेंट, मतलब किसी रेसिस्टेंस को कैंडल ब्रेक करता है तो जब रिट्रेसमेंट लेता है, समटाइम वो रिट्रेसमेंट लेगा ना गाइस। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन की ट्रेड एंट्री कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब ब्रेकआउट के बाद में कंटिन्यूएशन की ट्रेड एंट्री कर रहे हैं हम लोग। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, बोलिंजर बैंड का जो सेंटर वाला लाइन है उसको हम डायनेमिक सपोर्ट रेसिस्टेंस मान रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली इसी हमारे सपोर्ट रेसिस्टेंस के लाइन के आसपास ही है। तो डायनामिक सपोर्ट रेसिस्टेंस के लाइन को जब ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद सम टाइम रिट्रेसमेंट लेगा, सम टाइम कंटिन्यू आगे जाएगा। कंफर्मेशन बाकी मैकडी का वगैरह सब कुछ सेट था, आपके सामने मैंने कुछ ट्रेड एंट्री किए। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 ट्रेड एंट्री लिया। ओके, तो 5 में से गाइस सिर्फ एक मेरा मार्टिंगल विन है, बाकी सारे मेरे ट्रेड यहाँ पे डायरेक्ट विन ही है। ओके, सो अब देखो गाइस यहाँ पे
ओके, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर इनिशिएट हुआ, मगर अभी बोलिंजर बैंड के ऊपर में ये कैंडल्स। लेट्स सी कि एज ऑफ 41 सेकंड्स रिमेनिंग, अगर एक कैंडल बोलिंजर बैंड को नीचे साइड क्रॉस ओवर कर जाती है, नीचे साइड क्लोजिंग देती है, तो एक कैंडल और हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। देखो गाइस, थोड़ा सा मेरा ट्रेड एंट्री लेट हो गया, मतलब थोड़ा ऊपर जाएगा तो एक ट्रेड एंट्री चलो मैं ले ही लेता हूँ गाइस। डाउन, सॉरी, 150 का ट्रेड लग गया। चलो कोई बात नहीं। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड एंट्री क्यों किया, अब उस चीज़ को समझो। ओके, सो देखो यहाँ पे ये जो कैंडल है, इस कैंडल में जो नीचे का जो मूविंग एवरेज मैकडी का जो क्रॉस ओवर है वो कंफर्म हो चुका था इस कैंडल में। ओके, सो इस कैंडल में जब क्रॉस ओवर कंफर्म हुआ है, तो अगर यहाँ पर मैं डायरेक्ट कंटिन्यूसली एक ट्रेड एंट्री लेता इस कैंडल पे, तो ये मेरी ट्रेड लॉस थी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था गाइस, एक रिट्रेसमेंट कैंडल बन चुका था, और रिट्रेसमेंट कैंडल भी हमारी ही मार्टिंगल का हिस्सा है। तो अगर ऐसा कैंडल बनता है तो फिर हम मार्टिंगल यूज़ करते। तो गैस वही जो मार्टिंगल वाली ट्रेड है मुझे डायरेक्ट यहाँ पर मिल गई थी। तो मैंने यहाँ पर मार्टिंगल तो नहीं, मेरा रेगुलर ट्रेड है, लेकिन गाइस सारी कन्फर्मेशन के साथ में मैंने यहाँ पर ट्रेड एंट्री लिया था। जो मार्टिंगल वाला स्टेप है उस पर ही मैंने 150 का ट्रेड ठोक दिया था गाइस डाउन के डायरेक्शन में। और मेरा ट्रेड यहाँ पर बिल्कुल ही आपके सामने देख सकते हो रिजल्ट गाइस। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप लोग देखो, खुद ही रिजल्ट देखो। मैंने यहाँ पर क्या किया गाइस, मैंने सारे इंडिविजुअल ट्रेड एंट्री लिया अलग अलग पेयर्स में, और यहाँ पर ऐसा हो रहा है आपके सामने। अगर मैं यहाँ पर बैठ के कंटिन्यू इसी स्ट्रैटेजी के साथ में ट्रेड लेता जाऊँ तो गाइस मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता। अब मुझे इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, तो मैं अपना ट्रेड करूंगा, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। इसके पहले गैस मैं आपको इसकी सेटिंग बता देता हूँ, जो कि गोल्डन सेटिंग्स है। सो देखो गैस, जब भी आप बोलिंजर बैंड को लगाओगे इंडिकेटर को, तो डेविएशन को आप 3 कर देना, पीरियड को 12 कर देना। ओके, तो पीरियड में यहाँ पे 10 या समथिंग कुछ रहेगा, या फिर हाँ 7 8 कुछ रहेगा, डेविएशन 1 रहेगा, इसको 3 करना है, पीरियड को 12 कर देना, और ये आपका रेडी हो जाएगा बोलिंजर बैंड। और मैकडी का जो इंडिकेटर है गैस, इसमें आपको कोई भी सेटिंग को छेड़खानी नहीं करना, क्योंकि जो इसका सेटिंग है यही ब्यूटीफुल है गैस मैकडी का। ओके, यही जो रिक्वायर्ड हमारे लिए, जो जितनी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए वो रिक्वायरमेंट यही सेटिंग हमें प्रोवाइड कर रही है। तो इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप लोग इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो कि आपको कितनी एक्यूरेसी आ रही है, देन उसके हिसाब से आप लोग आगे ट्रेडिंग डिसीजन बनाना। ओके, चलो गाइस, अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना दोस्तों। चलो बाय, गुड नाइट।